हाँ तो बेटा लोग फ्रैंकलैंड अभिक्रिया के बारे में देखते हैं। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया के बारे में देखते हैं कि क्या होता है। तो इसके लिए देखो, जैसे दिया हुआ है हमारे पास, क्या जैसे दिया हुआ है एल्किल आयोडाइड दिया हुआ। इसके 2 मोल किसके ले लेते हैं? एल्किल आयोडाइड के ले लेते हैं। और जिंक की उपस्थिति में तो 2 मोल जेडियन के ले लेते हैं जिंक की उपस्थिति में। अर्थात एल्किल आयोडाइड और जिंक को मिलाते हैं और उसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो देखो क्या बनता है, हमको दोनों से कॉमन क्या मिल गया? 2 मिल गया। तो हमने क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। और R है, R लिख दोगे। जेडियन है, जेडियन और I लिख दोगे। फिर इसके बाद दोबारा फिर गर्म करते हैं इसको। तो देखो क्या बनता है, इसके बाद क्या बनता है हमारे पास, जेडियन को फिर गर्म किए तो इसने क्या किया? जेडियन और I, तो जेडियन ने क्या किया? I को लेकर अलग हो गया तो क्या बना दिया? जेडियन I2 बना दिया। प्लस हमारे पास क्या बचा? R2 जेडियन बचा। क्या बच गया? R2 जेडियन बच गया। तो अब देखो यहाँ पर क्या बताया गया कि क्या क्या हमारे पास दिया था? एल्किल आयोडाइड, किसके साथ में? जिंक के साथ में। जिंक के साथ में एल्किल जिंक आयोडाइड, एल्किल जिंक आयोडाइड, इसको लिख लोगे जिंक आयोडाइड। क्या लिख लोगे? जिंक आयोडाइड, इसको लिख लोगे। तो यहाँ पर देखो क्या होगा कि एल्किल आयोडाइड को फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में क्या बोलोगे कि एल्किल आयोडाइड को जिंक के, यदि जिंक के साथ में अभिक्रिया आ जाए कि फ्रैंकलैंड विधि में आप बोल दे कि एल्किल हैलाइड की जिंक के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है। तो देखो जिंक के साथ अभिक्रिया कराने पर तो क्या बोलोगे? एल्किल आयोडाइड की जिंक के साथ मिलाने पर, एल्किल आयोडाइड को जिंक के साथ मिलाने पर और मिलाकर गर्म करने पर एल्किल जिंक आयोडाइड बनता है तथा पुनः उसको गर्म करने पर जिंक आयोडाइड प्लस एल्किल जिंक बनाता है। अर्थात यहाँ पर ये कब कार्बनिक पदार्थ होगा, जो क्या होगा? कार्बन पदार्थ होगा, जो जहाँ पर मॉलिक्यूल जो होगा दूसरा सीधे M से अर्थात कार्बनिक पदार्थ से सीधे जुड़ा होगा। तो अर्थात वातावरण कैसा होगा इसका? कार्बनिक वातावरण में, अर्थात जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में। तो क्या बोलोगे इसके लिए कि एल्किल आयोडाइड की कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में जिंक के साथ मिलाकर गर्म करने पर, जिंक आयोडाइड बनता है, जिसे फ्रैंकलैंड अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, या जिसे फ्रैंकलैंड अभिक्रिया भी कहा जाता है। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया भी कहा जाता है। इसी तरीके से इसकी जगह पर हम क्या ले सकते हैं? दूसरी तरीके से समीकरण। अब देखो क्या ले सकते हैं? C2H5, R की जगह क्या लिख सकते हैं? C2H5 और क्या आ गया? I 2 मोल था, 2 मोल ले लोगे किसके साथ में? जेडियन के साथ में। क्या करोगे? गर्म करोगे। तो अब क्या बनेगा देखो, तो दोनों से क्या कॉमन मिल गया था हमको? 2 कॉमन मिल गया था, तो 2 कॉमन ले लिए। क्या आ गया हमारे पास? C2H5 और जेडियन I, ये आ गया C2H5 जेडियन I आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, फिर इसको पुनः गर्म किए तो गर्म करने पर क्या होगा कि जेडियन ने किसको? जेडियन और I दोनों आपस में मिलकर क्या हो गए? अलग हो गए, अर्थात जिंक आयोडाइड बना लिया। इसके बाद बचा क्या हमारे पास? तो C2H5, 2 मोल क्या बच गया? C2H5 बच गया। कितने मोल इसके? 2 मोल बच गया। और क्या बच गया था इसके साथ में? जेडियन बच गया था, तो जेडियन लिख लोगे।
Zn और C2H5, या इसको पीछे रख दो, इसके Zn C2H5 का होल ट्वाइस Zn, C2H5 का होल ट्वाइस Zn। नोट कर लो इसको भी, नीचे लिख लेना कि इसे यह फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहलाती है। अतः यह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहलाती है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहलाती है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहलाती है। नाम भी लिख लो इसका क्या लिख लोगे? एथिल आयोडाइड। क्या लिख लोगे? एथिल आयोडाइड। इसको तो जानते ही हो, क्या लिख लोगे? जिंक। ठीक, इसको क्या लिख लोगे? एथिल जिंक, एथिल जिंक आयोडाइड, आयोडाइड। इसको लिख लोगे जिंक आयोडाइड, जिंक आयोडाइड, डाइड। इसको लिख लोगे एथिल जिंक। ठीक, नोट कर लो इसको। इसका भी यार नाम लिख लो, दो है ना, तो डाई एथिल जिंक लिख लो, डाई एथिल जिंक लिख लो। इस पर भी डाई लगा लोगे, डाई एल्किल जिंक लिख सकते हो इसको, डाई एल्किल जिंक या डाई एथिल जिंक। इसको नोट हो गया? नोट करो। इसके बाद हेडिंग डालो एथिल ब्रोमाइड C2H5Br। इसके बाद बात करते हैं किसकी? C2H5 एथिल ब्रोमाइड की। एथिल ब्रोमाइड के विषय में बात करते हैं कि किस तरीके से इसकी प्रयोगशाला विधि होगी, औद्योगिक विधि किस तरीके से होगी, इनके बारे में बात करते हैं। और इनके जो भौतिक गुण, रासायनिक गुण होंगे, ये किन किन तरीकों से इसको हम क्या करते हैं, बना सकते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो हमारे पास क्या मिल गया? एथिल ब्रोमाइड बनाने की सामान्य विधियां। हेडिंग क्या डाल लोगे? एथिल ब्रोमाइड बनाने की सामान्य विधियां, एथिल ब्रोमाइड बनाने की सामान्य विधियां डाल लो। लिख लो इसमें, नंबर 1 लिखो एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल या शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजन ब्रोमाइड से अभिक्रिया करने पर, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ क्रिया कराने पर, इसके साथ में हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ क्रिया कराने पर, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ क्रिया कराने पर एथिल ब्रोमाइड बनता है। क्या बनाना है हमको? C2H5 एथिल ब्रोमाइड बनाना है। क्या बनाना है? एथिल ब्रोमाइड बनाना है। अब देखो समीकरण इसके लिए क्या लिख लोगे? एथिल अल्कोहल क्या होता है? C2H5OH होता है ना, तो इसको और कैसे लिख सकते हो? CH3CH2, अर्थात H कितने? 5, तो 3 2 5 H हो गए, और C2, तो इसको क्या लिखो? CH3CH2OH। इस तरीके से लिख सकते हो। किसके साथ में? हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ में। किसकी उपस्थिति में? C2H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ? H
ने इस H को लेकर क्या हो गया, अलग हो गया। तो अब यहाँ पर बचेगा हमारे पास क्या, तो CH3CH2Br, अर्थात क्या बचा, एथिल ब्रोमाइड बचा। एक H मिलके कितने H हो गए, 2H हो गए। तो क्या हो गया, एक O था, O तो क्या बना लिया, जल बना लिया। तो इसका नाम क्या लिख लोगे, एथिल एल्कोहल हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसका नाम लिख लोगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इसको क्या लिख दोगे, ये किसकी उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, किसकी, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। CH3 एथिल ब्रोमाइड लिख लो इसको, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड लिख लो, ये जानते ही हो जल है, नोट कर लो इसको। नोट हो गया। इसके बाद सेकेंड नंबर में लिखो एथिल एल्कोहल को, सेकेंड नंबर इसका, ये फर्स्ट नंबर डाल लेना, इसमें कौन सा नंबर, फर्स्ट नंबर डाल लेना, इस सेकेंड नंबर इसका लिखो। लिखो एथिल एल्कोहल की, एथिल एल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, एथिल एल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड कौन सा, NaBr, या लिख सकते हो KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ में भी, कोष्ठ में लिख लो पोटेशियम ब्रोमाइड, कोष्ठ के बाद लिख लो सोडियम ब्रोमाइड या पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ गर्म करने पर, के साथ गर्म करने पर, के साथ गर्म करने पर एथिल ब्रोमाइड बनता है, के साथ गर्म करने पर एथिल ब्रोमाइड बनता है, एथिल ब्रोमाइड बनता है। समीकरण क्या ले लोगे, अब हमारे पास CH3CH2OH मिल गया, इसको किसके, NaBr के साथ में NaBr मिलाते हैं, और क्या मिलाते हैं, H2SO4 मिलाते हैं, के साथ में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, क्या करने पर, गर्म करने पर। तो देखो Br ने भी इसकी जगह ले ली थी, तो क्या यहाँ पर क्या आ गया, CH3CH2, क्या आ गया हमारे पास, CH3CH2Br आ गया। अब देखो ये H, इस H ने क्या किया, CH3CH2Br आ गया, एथिल ब्रोमाइड आ गया। अब देखो ये CH को इस H ने क्या किया, एक H दिया, तो इसके पास कितने हो गए, 2 हो गए। तो इसके बाद आगे क्या बन गया, H2O, जल बन गया। अब इसके पास कितना बचा, H, यहाँ पर कितना H बचा, एक H इसको दे दिया गया, इसके पास एक H, ये एक H मिलके कितने H हो गए, 2 H हो गए, एक O था तो क्या बना लिया, जल बना लिया, प्लस इसी के आगे का है ये। अब देखो यहाँ पर क्या बचा था, Na बचा था, और इसके पास क्या बचा था, एक H, और क्या बचा था, SO4, तो यहाँ पर बचा क्या, NaHSO4। नाम लिख लो इसको, इसका नाम लिख लोगे एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, इसको लिख लोगे सोडियम, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड, इसको लिख लोगे सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों का राजा। इसको क्या लिख लोगे, सोडियम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फेट, क्या लिख लोगे, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसको क्या लिख लोगे, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, ये क्या बन गया हमारे बच्चा, जल। तो इस तरीके से क्या देखें कि एथिल एल्कोहल CH3CH2OH के साथ में किसको, सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक अम्लों को मिलाए।
सभी तीनों को मिलाने पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो पहले नंबर पर हमारा क्या बनता है, पानी अर्थात जल बनता है ना। तो देखो एथिल ब्रोमाइड ने क्या किया, यहाँ पर क्या हुआ था कि Br किसकी जगह पर, OH की जगह पर बच गया था, जाकर इससे किसकी जगह पर, Br इसकी जगह पर, और OH को इसकी जगह पर ले आया तो H यहाँ पर ये H मिल गया। तो इन दोनों की जब राशि मिल गई एक जैसी, तो इन दोनों ने भैया राशि जब जिसकी मिलती है तो वो आपस में क्या करते हैं भैया, आराम से घर में रहते हैं। तो आपस में ये हो गए पारिवारिक, तो ये गए जुड़, तो H H जुड़ गया तो कितना H हो गया था 2, और O था O आ गया तो H2 जल बना लिया। तो यहाँ पर वही क्रिया क्या हुई कि CH3CH2 Br ने इसकी जगह ले ली तो क्या बना लिया गया CH3CH2 Br। अब इसकी राशि किससे मिली जाके, इससे मिली जाके, तो इसने क्या किया अर्थात ये यहाँ पर OH था, यहाँ पर H डबल थे, तो बोला कि हमने हमारी यार राशि अभी कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि हमारे पास तो जल बनता था। तो इसने क्या किया, इससे एक H को निकाला और क्या बना दिया, जल बना दिया, अर्थात इससे एक H को क्या कर दिया, बाहर निकाल लिया। इसने निकाला तो क्या हो गया, एक H ये मिलके कितने H हो गए, 2 H हो गए, और O था O आ गया, बचा क्या इसके पास, एक H बचा। तो इसने क्या किया, Na भैया बोला कि तुम भी बच्चे हो तो आ जाओ, Na इसी के Na इसके पास पहुंच गया और NaHSO4 अर्थात NaHSO4 बच गया था। तो क्या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बच गया, तो इसको रख लिए। तो इस तरीके से इसको नोट कर लो। इसमें प्रयोगशाला विधि डाल सकते हो, इसको क्या डालोगे इसमें, इसको ये प्रयोगशाला विधि भी है, प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि, इसके पहले पोस्ट में लिख लोगे प्रयोगशाला विधि, अर्थात एथिल ब्रोमाइड प्रयोगशाला विधि बोले किसको, सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में मिलाने पर। तो प्रयोगशाला विधि पूछे तो इस तरीके से इसको मिलाकर लिख सकते हो आराम से। कर दें, वीडियो रोक के नोट कर लिया करो। थर्ड नंबर लिख लो, थर्ड नंबर लिखो, लिखो इसमें थर्ड नंबर में एथिल एल्कोहल को लाल फास्फोरस, एथिल एल्कोहल को लाल फास्फोरस, एथिल एल्कोहल को लाल फास्फोरस